हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत के बैंकों के मुख्यालय को याद करने का एक सरल तरीका, यानी कि एक इजी टेक्निक जिससे कि आप इजीली जो भी भारत के हमारे जो भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके मुख्यालय को आप इजीली याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ लेके आई हूँ जिसमें कि आप ये पढ़ सकते हैं कि बैंक, इम्पोर्टेंट बैंक और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, टैगलाइंस क्या हैं और उनके चेयरमैन कौन कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक एफर्टलेस अप्रोच कि आप कैसे याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं हर एक बैंक के हेडक्वार्टर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऑल द बैंक विच हैव अ बैंक ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ देयर नेम हैव देयर हेडक्वार्टर इन मुंबई। वो सारे बैंक, ठीक है, जिनके एंड में बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो सारे बैंक जिनके एंड में बैंक ऑफ इंडिया आएगा उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वो बैंक जिनके एंड में हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ है, सॉरी, जिनके एंड में बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है या बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है जिस बैंक के नाम के एंड में, तो उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, स्थित है मुंबई में। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके एंड में भी बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है तो उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है तो मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, और एक देना बैंक है जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, ये केवल एक ऐसा बैंक है जिसके लास्ट में यानी कि बैंक के नेम में बैंक ऑफ इंडिया नहीं आ रहा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक चीज और आपको नोट करनी है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया जिन बैंक के नाम के एंड में आ रहा था, जिनके पीछे लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, उनमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया केवल एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। ये याद करने वाली बात है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। बैंक विच हैव इंडियंस इन स्टार्टिंग, यानी कि वो बैंक जिनके नाम के आगे इंडियंस से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है, उनके जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो चेन्नई में होंगे। फ्रेंड्स, एक काफी इजी तरीका है कि इस तरीके से आप बैंक के नाम याद कर सकते हो, बिकॉज बैंक के काफी सारे बैंक है, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, रीजनल, रूरल बैंक, शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है ना, तो उतना सारा याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके हेडक्वार्टर्स को याद करना, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप हेडक्वार्टर्स को याद कर सकते हो। ठीक है, तो वो बैंक जिनके आगे यानी कि जिनका नाम इंडियन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर्स चेन्नई में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो ये काफी इजी तरीका है और आई थिंक आप लोगों को कंफर्टेबल होगा इस तरीके से याद करना। और एक चीज और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को और वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, बैंक विच स्टार्ट विथ यू, यानी कि वो बैंक जिनका फर्स्ट लेटर यानी कि जिनका स्टार्टिंग ही नेम का स्टार्टिंग यू से हो रहा है, उस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूको बैंक यानी कि जिसके नाम का स्टार्टिंग क्या है, यू है, तो उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग भी यू से हो रहा है लेकिन इसके नाम के पीछे बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है यू से लेकिन इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और एक इलाहाबाद बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, जिसके आगे यू नहीं आ रहा है, लेकिन इलाहाबाद बैंक के जिसके आगे ए आ रहा है लेकिन इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, बैंक विच हैव अ साउथ इंडियन नेम हैव देयर हेडक्वार्टर इन बैंगलोर, यानी कि वो बैंक जिनका नाम साउथ इंडियन नेम है, ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत के नेम से रिलेटेड है जिनके नाम, उनका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, ठीक है, जो कि बैंगलोर में है, और विजया बैंक और बैंगलोर में, क्योंकि इनका नाम साउथ इंडिया से मिलता जुलता है। ठीक है, if the bank name start with Punjab within their name have headquarter in New Delhi, यानी कि वो बैंक जिनका नाम पंजाब से स्टार्ट होता है,
ठीक है, वो बैंक जिनका नाम पंजाब से स्टार्ट होता है उनके जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो नई दिल्ली में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, पीएसबी जिसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया के, जो भी प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनके टैगलाइंस क्या है, और उनके जो करंट चेयरमैन, अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन हैं उनके नेम क्या है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक पीओ और कलर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें तो ये पढ़ना ही है। उसके अलावा जो यूपीएससी, पीसीएस या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हैं ना एग्जाम, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने यहाँ से इस वीडियो को पढ़ लिया ना, आपको कहीं और से बैंक के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स या उनकी टैगलाइन या उनके चेयरमैन के नेम के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक वीडियो से आपका एक पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक। ठीक है ना, आप सबको पता होगा कि आईबीपीएस एग्जाम जो होता है उसमें पब्लिक सेक्टर के बैंकों में सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर क्रैक कर लोगे आप लोग तो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके नाम के पीछे बैंक ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इट्स वेरी इजी, तो उसका हेडक्वार्टर का है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इनके जो हेड हैं वो कौन है, रजनीश कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं हेड भी। ठीक है ना, बैंक के हेड क्या है। और अगर टैगलाइन ना भी देखिए, विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, द नेशन बैंक ऑन अस। ठीक है, एंड द बैंकर्स टू एवरी इंडियंस, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है, याद कर लीजिए, थोड़ा लंबा है लेकिन याद कर लीजिए। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले न्यूज में बात आई थी कि काफी सारे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे वो मर्ज हो रहे थे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जो कि मर्ज हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक जो कि एंकर बैंक है, ठीक है, जो कि मर्ज हो गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कॉमन इनका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में पड़ गया। ठीक है, और इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सुनील मेहता, और इसका जो नेम टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है कैनरा बैंक जो कि एंकर बैंक है, लेकिन ये मर्ज किसके साथ हुआ, सिंडिकेट बैंक इसके साथ मर्ज हुआ। तो ठीक है, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, और इनके जो चेयरमैन है लिंगराम वेंकटा प्रभाकर, और इनका जो टैगलाइन है इस बैंक का, टुगेदर वी कैन। ठीक है, इंडियन बैंक जो कि एंकर बैंक है और ये इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज हुआ है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, अब पहले इलाहाबाद बैंक अलग था तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। ठीक है, लेकिन अब ये मर्ज हो गया है तो इन दोनों का चेन्नई है। और इसकी जो चेयरमैन है वो है मिस पद्माजा चुंदरू। ठीक है, और ये जो टैगलाइन है, यू आर वून बैंक। ठीक है, अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंकर बैंक और आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, ये मर्ज हो गए, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इनका जो चेयरमैन है वो है राज किरण राय जी, और गुड पीपल टू बैंक विथ। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। अब है बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एंकर बैंक है, देना बैंक और विजया बैंक के साथ ये मर्ज हो गए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों का हेडक्वार्टर हो गया वडोदरा गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर ऑलरेडी वडोदरा गुजरात में था ही। ठीक है ना, और संजीव चड्डा इनके जो चेयरमैन है, और इंडिया इंटरनेशनल बैंक इसका टैगलाइन है। ठीक है, यूको बैंक जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और अतुल कुमार गोयल इसके चेयरमैन है, एंड हॉनर्स योर ट्रस्ट, इसका ऑनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है, ये इसका आपका टैगलाइन है। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर है, मैंने आपको बताया था इंडियन जिसके नाम के आगे आएगा, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, करनाम सेकर, ठीक है, ये है करनाम सेकर, इसके जो है
चेयरमैन है, और गुड पीपल ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और अतनु कुमार दास इसके चेयरमैन है। रिलेशनशिप बियॉन्ड द बैंकिंग इसका टैगलाइन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका हेडक्वार्टर है पुणे, एएस राजीव इसके चेयरमैन है। वन फैमिली टू वन बैंक, ये इसका टैगलाइन है। पंजाब एंड सिंध बैंक जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, एस हरीश शंकर इसके चेयरमैन है। एंड वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, ये इसका टैगलाइन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया था ना आपको, बैंक ऑफ इंडिया जिसके नाम के पीछे आ रहा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। तो पल्लव मोहपात्रा इसके चेयरमैन है। एंड सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की। ठीक है। एक्सिस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और मिस्टर अमिताभ चौधरी इसके चेयरमैन है। और पद्धति का नाम जिंदगी, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है। बंधन बैंक जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, मिस्टर चंद्रशेखर घोष इसके चेयरमैन है। आपका भला सबका भला, सबकी भलाई। ठीक है ना, आपका भला सबकी भलाई इसका टैगलाइन है। ठीक है। कैथोलिक सीरियन बैंक त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। श्री सीवीआर राजेंद्रन इसके चेयरमैन है। एंड सपोर्ट ऑल द वे इसका टैगलाइन है। सिटी यूनियन बैंक इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु, और डॉक्टर एन कामाकोडी इनके चेयरमैन है। ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। धनलक्ष्मी बैंक इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला। ठीक है। सुनील गुरुबख्शनी इसके चेयरमैन है। ठीक है। तन मन धन इसका टैगलाइन है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। श्री मुरली एंड नटराजन इसके चेयरमैन है। वी वैल्यू यू, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है। एंड ईसीजीसी बैंक इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। गीता मुरलीधर इसकी चेयरमैन है। एंड यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी कवर अ रिस्क। ठीक है, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, वी कवर अ रिस्क। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर है केरला, श्री श्याम श्रीनिवासन इसके चेयरमैन है। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसका टैगलाइन है। एचडीएफसी बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, आदित्य पुरी इनके चेयरमैन है। एंड वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसका टैगलाइन है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, संदीप बख्शी इसके चेयरमैन है। हम है ना, ख्याल आपका, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है। आईडीबीआई बैंक इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, राकेश शर्मा इसके चेयरमैन है। बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, ये आपका इसका टैगलाइन है। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक मुंबई हेडक्वार्टर है। मिस्टर वी विद्यानाथन इसके चेयरमैन है। ऑलवेज यू फर्स्ट, इसका टैगलाइन है। इंडस्ट्रियल एंड बैंक इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। ठीक है, आई थिंक मुंबई होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और सुमंत काथपालिया इसका चेयरमैन है। और वी मेक यू फील रिचर, वी केयर दिल से, ये इसका टैगलाइन है। आईएनएस व्यास्या बैंक इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, उदय सरेन इसके चेयरमैन है। एंड जियो इजी, ये इसका हेडक्वार्टर है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यानी कि श्रीनगर इसका हेडक्वार्टर है। आर के छिबर इसके चेयरमैन है। सर्विंग टू एम्पावर, ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। कर्नाटका बैंक मैंगलुरु इसका हेड ऑफिस है। ठीक है। महाबालेश्वरा एमएस ये इनके चेयरमैन है। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है। करूर व्यास्या बैंक करूर तमिलनाडु इसका हेडक्वार्टर है। पीआर सीसाद्री इसके चेयरमैन है। एंड स्मार्ट वे टू बैंक इसका टैगलाइन है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, उदय कोटक इसके चेयरमैन है। लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक, ये इसका टैगलाइन है। लक्ष्मी विलास बैंक इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु, एस सुंदर इसके चेयरमैन है। ठीक है। एंड द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है। नैनीताल बैंक नैनीताल में इसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड, दिनेश पंत इसके एमडी और सीईओ है। बैंकिंग विद पर्सनल टच इसका टैगलाइन है। ठीक है। साउथ इंडियन बैंक इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला।
ठीक है। एंड वीजी मैथ्यू इसके हेड चेयरमैन है। एंड एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ये इसका टैगलाइन है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, सॉरी, ठीक है। और ये इसका क्वार्टर है तूथुकुड़ी, तमिलनाडु में। और इसके जो चेयरमैन है के वी रामामूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है यस बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। रवनीत गिल इसके चेयरमैन है। एन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इसका टैगलाइन है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। मुझे ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बना के अपलोड करती रहूँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।